अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और बुक रिव्यू हब में बहुत बहुत खुशामदीद। आज मैं तुमसे सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ। कितनी बार तुमने सोचा है कि कल से मैं टाइम पर उठूंगा, कल से नमाज पढ़ना शुरू करूंगा, कल से पढ़ाई कंसिस्टेंटली करूंगा, कल से जिम जाऊंगा, कल से सिगरेट छोड़ दूंगा? कितनी बार? और फिर वो कल कब आया? कभी नहीं ना। सुबह अलार्म बजता है, तुम स्नूज कर देते हो। रात को सोचते हो आज बहुत काम करूंगा, दिन निकल जाता है इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए। पेरेंट्स कहते हैं बेटा कुछ करो अपनी लाइफ का, तुम कहते हो हाँ हाँ कर रहा हूं, पर एक्चुअली कर क्या रहे हो? कुछ भी नहीं, बस सोच रहे हो, प्लान बना रहे हो, कल से शुरू करने की एक्सक्यूज दे रहे हो। और ये साइकिल चलता रहता है महीनों तक, सालों तक। आज मैं तुम्हें एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रहा हूं जो तुम्हारी इस कल से वाली सोच को तोड़ सकती है। इस किताब का नाम है हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड। ये एक ऐसी बुक है जो तुम्हें ये नहीं बताती कि डिसिप्लिन क्या है, ये तुम्हें बताती है कि डिसिप्लिन क्यों ज़रूरी है और कैसे तुम एक्चुअली डिसिप्लिन बन सकते हो, सिर्फ सोचकर नहीं बल्कि प्रैक्टिकली। ये बुक मोटिवेशनल स्पीचेस नहीं देती, ये तुम्हें साइकोलॉजी समझाती है, तुम्हारे दिमाग का वो सिस्टम समझाती है जिसकी वजह से तुम डिसिप्लिन नहीं बन पाते। देखो, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि डिसिप्लिन और मोटिवेशन में क्या फ़र्क है। मोटिवेशन वो फीलिंग है जो आती जाती रहती है। तुम एक मोटिवेशनल वीडियो देखते हो, इंस्पायर्ड हो जाते हो, सोचते हो बस अब तो मैं सब कुछ कर लूँगा, पर 2-3 दिन बाद वो फीलिंग खत्म। मोटिवेशन टेम्पररी है। जब तक तुम्हें अच्छा फील हो रहा है तब तक तुम काम करते हो, जैसे ही मूड खराब हुआ काम बंद। लेकिन डिसिप्लिन बिल्कुल अलग है। डिसिप्लिन वो है जब तुम मूड के बिना भी काम करो, जब तुम्हारा दिल ना करे तब भी तुम करो, जब तुम्हें लेजी फील हो रहा हो तब भी तुम उठो और काम करो। डिसिप्लिन एक सिस्टम है, एक रूटीन है, एक कमिटमेंट है अपने आप से। ऑथर समझाता है कि सक्सेसफुल लोग मोटिवेटेड होने की वजह से सक्सेसफुल नहीं होते, वो डिसिप्लिन्ड होने की वजह से सक्सेसफुल होते हैं। वो चाहे मोटिवेटेड हो या नहीं, वो अपना काम कंसिस्टेंटली करते हैं। अब समझते हैं कि तुम्हारा दिमाग एक्चुअली कैसे काम करता है। ह्यूमन ब्रेन बेसिकली दो चीजों से ड्राइव होता है, पेन और प्लेजर। तुम्हारा ब्रेन वो काम करना चाहता है जो तुम्हें इमीडिएटली प्लेजर दे, और वो काम अवॉइड करना चाहता है जो तुम्हें पेन दे। ये एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है जो सर्वाइवल के लिए जरूरी थी सेंचुरीज पहले, पर अब इस मॉडर्न दुनिया में ये इंस्टिंक्ट तुम्हें डिस्ट्रॉय कर रही है। देखो, जब तुम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो, गेमिंग करते हो, जंक फूड खाते हो, ये सब इंस्टेंटली प्लेजर देते हैं। तुम्हारे ब्रेन में डोपामीन रिलीज होता है और तुम्हें अच्छा फील होता है। पर जब तुम पढ़ने बैठो, एक्सरसाइज करने जाओ, कोई मुश्किल काम शुरू करो, तो इनिशियली ये अनकंफर्टेबल लगता है, ये पेन लगता है। तो तुम्हारा ब्रेन कहता है नहीं यार ये तो मुश्किल है, ये छोड़ दो, नेटफ्लिक्स देख लो, फोन उठाओ, आराम करो। और यहाँ प्रॉब्लम है, वो चीजें जो तुम्हें शॉर्ट टर्म प्लेजर देती हैं वो लॉन्ग टर्म में तुम्हें डिस्ट्रॉय करती हैं, और वो चीजें जो शॉर्ट टर्म में अनकंफर्टेबल हैं वो लॉन्ग टर्म में तुम्हें सक्सेसफुल बनाती हैं। पढ़ाई इनिशियली बोरिंग लगती है पर डिग्री तुम्हें सक्सेसफुल बना सकती है। एक्सरसाइज इनिशियली मुश्किल लगती है पर फिटनेस तुम्हें कॉन्फिडेंट बना सकती है। सेविंग मनी इनिशियली सैक्रिफाइस लगता है पर फाइनेंशियल सिक्योरिटी तुम्हें पीस देती है। इस बुक का सेंट्रल आइडिया ये है कि डिसिप्लिन का मतलब है शॉर्ट टर्म डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट करना लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए। तुम्हें अपने ब्रेन को रीट्रेन करना होगा। तुम्हें समझना होगा कि जो चीज़ इनिशियली अनकंफर्टेबल है एक्चुअली वो तुम्हारे लिए बेटर है। पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में देखो, एक स्टूडेंट है जो रात भर फोन पे रहता है, सुबह क्लास या लेक्चर मिस कर देता है। उसे इस वक्त तो मज़ा आ रहा होता है, रील्स देख रहा है, चैट्स कर रहा है, पर जब एग्जाम्स आते हैं तो परेशान होता है, पूरी रात जागकर रट्टा लगाता है। फेल तो नहीं होता पर मार्क्स भी अच्छे नहीं आते। ये शॉर्ट टर्म प्लेजर और लॉन्ग टर्म पेन है। अगर वो डिसिप्लिन्ड होता, रात को फ़ोन बंद कर देता, टाइम पे सोता, सुबह फ्रेश होकर क्लास अटेंड करता, कंसिस्टेंटली पढ़ता, तो उसकी लाइफ कितनी बेहतर होती। या फिर देखो नमाज का एग्जाम्पल। हम जानते हैं कि नमाज फ़र्ज़ है, हमारी सोल की पीस के लिए ज़रूरी है, हमारी आखिरत के लिए ज़रूरी है, पर सुबह की नमाज के लिए उठना अनकंफर्टेबल लगता है। नींद अच्छी लग रही होती है, बिस्तर गर्म होता है, बाहर ठंडी होती है, तो ब्रेन कहता है बस 5 मिनट और सो लो। फिर 5 मिनट 100 साल बन जाते हैं। ये इंस्टेंट कंफर्ट चूज़ करना और लॉन्ग टर्म पीस सैक्रिफाइस करना है। हम सब समझते हैं ये, पर इंप्लीमेंट नहीं कर पाते क्योंकि हमारा ब्रेन उस इंस्टेंट कंफर्ट की तरफ पुल करता है। अब किताब के मेन कॉन्सेप्ट समझते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है सेल्फ कंट्रोल। यहां बुक एक इंटरेस्टिंग बात करती है कि सेल्फ कंट्रोल एक मसल की तरह है, जितना तुम यूज करोगे उतना स्ट्रांग होगा।
अगर तुम कभी अपने इम्पल्सेस को कंट्रोल नहीं करते, कभी अपने इंस्टेंट डिजायर्स को नहीं रोकते, तो तुम्हारी सेल्फ कंट्रोल कमजोर होती जाती है। पर अगर तुम रेगुलरली प्रैक्टिस करो, छोटी छोटी चीजों में अपने आप को कंट्रोल करो, तो धीरे धीरे तुम्हारी विल पावर स्ट्रांग होती है। छोटी चीज से शुरू करो। जब तुम्हारा दिल करे कि एक और बिस्किट खाओ, रोक लो अपने आप को। जब तुम्हारा दिल करे कि बस एक और रील देख लूं, फोन रख दो। जब तुम्हारा दिल करे कि पहले ये एपिसोड देख लूं फिर पढ़ूंगा, नहीं, पहले पढ़ाई करो फिर देखो। ये छोटे छोटे डिसीजंस तुम्हारी सेल्फ कंट्रोल को ट्रेन करते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट है रूटीन और हैबिट्स। ऑथर एक्सप्लेन करता है कि डिसिप्लिन एक्चुअली डेली हैबिट्स का रिजल्ट है। तुम एक डिसिप्लिन लाइफ ओवरनाइट नहीं बना सकते। तुम्हें छोटे छोटे हैबिट्स बिल्ड करने होंगे कंसिस्टेंटली। अगर तुम रोज सुबह एक फिक्स टाइम पे उठना शुरू करो, रोज ब्रेकफास्ट करो, रोज थोड़ा एक्सरसाइज करो, रोज कुछ पढ़ो, तो ये छोटी हैबिट्स कंबाइन होकर एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल बन जाती हैं। पाकिस्तानी फैमिलीज में एक प्रॉब्लम यह है कि सब कुछ लास्ट मिनट होता है। एग्जाम के दिन पहले पढ़ाई, इंटरव्यू से पहले प्रिपरेशन, डेडलाइन से पहले काम। ये अप्रोच लाइफ भर स्ट्रेस और एंग्जाइटी देती है। अगर तुम रूटीन बना लो, अगर तुम डेली कंसिस्टेंटली करो, तो ये लास्ट मिनट का पैनिक खत्म हो जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डिस्ट्रैक्शंस, स्पेशली मोबाइल और सोशल मीडिया। देखो, ये सब तुम्हारे दिमाग को हाईजैक कर लेते हैं। ये प्लेटफॉर्म्स इस तरह डिजाइन किए गए हैं कि तुम्हारा अटेंशन ग्रैब करें और तुम्हें एडिक्टेड बनाए। हर नोटिफिकेशन, हर स्क्रॉल, हर लाइक तुम्हारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज कर रहा है और तुम्हें बार बार वो हिट चाहिए। इसीलिए तुम एक बार फोन उठाते हो तो घंटों निकल जाते हैं। बुक समझाती है कि अगर तुम्हें डिसिप्लिन बनना है तो तुम्हें अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना होगा। फोन को दूर रखो जब काम कर रहे हो, नोटिफिकेशंस बंद करो, सोशल मीडिया ऐप्स को लिमिट करो, अपने कमरे को स्टडी फ्रेंडली बनाओ। ये छोटे चेंजेस बहुत बड़ा फर्क लाते हैं। चौथा कॉन्सेप्ट है कंसिस्टेंसी और स्मॉल एक्शंस। ऑथर कहता है कि तुम एक दिन में डिसिप्लिन नहीं बन जाओगे, तुम्हें डेली छोटी छोटी एक्शंस लेनी होंगी। अगर तुम फिटनेस चाहते हो तो पहले दिन से 2 घंटे जिम में लगने की जरूरत नहीं, बस 15 मिनट एक्सरसाइज करो, लेकिन डेली करो। अगर तुम कुरान पढ़ना चाहते हो तो पहले दिन से पूरा पारा पढ़ने की जरूरत नहीं, बस 1 पेज पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो। कंसिस्टेंसी से छोटी चीजें बड़ी बन जाती हैं। पांचवा कॉन्सेप्ट है एक्सक्यूजेस का साइकोलॉजिकल ट्रैप। तुम्हारा दिमाग बहुत इंटेलिजेंट है। जब तुम्हें कोई अनकंफर्टेबल काम करना होता है तो तुम्हारा दिमाग तुरंत एक्सक्यूज बना देता है। मैं थका हुआ हूं, मैं बीमार हूं, आज मौसम खराब है, आज बहुत काम है, कल कर लूंगा। ये सब एक्सक्यूजेस हैं। डीप डाउन तुम्हें पता है कि ये एक्सक्यूजेस हैं, पर तुम्हारा ब्रेन तुम्हें कन्विंस कर लेता है। इस बुक में क्लियरली बताया गया है कि तुम्हें इन एक्सक्यूजेस को आइडेंटिफाई करना होगा और चैलेंज करना होगा। जब भी तुम्हारे दिमाग में एक्सक्यूज आए, खुद से पूछो, क्या ये सच है या मैं सिर्फ अनकंफर्टेबल काम से बच रहा हूं? यूजुअली आंसर सेकंड वाला होता है। जब तुम इस पैटर्न को समझ जाओगे तो तुम्हें अपने एक्सक्यूजेस दिखने लग जाएंगे और तुम उन्हें रिजेक्ट कर पाओगे। छठा कॉन्सेप्ट है विल पावर का मिथ और सिस्टम्स की इंपॉर्टेंस। बहुत लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन लोग के पास बहुत ज्यादा विल पावर होती है, पर रियलिटी ये है कि डिसिप्लिन लोग सिस्टम्स बना लेते हैं। वो अपनी लाइफ को इस तरह डिजाइन करते हैं कि उन्हें ज्यादा विल पावर की जरूरत ही ना पड़े। अगर तुम्हें रोज सुबह उठना है तो अपना अलार्म दूर कमरे में रखो ताकि तुम्हें उठना पड़े। अगर तुम्हें पढ़ाई करनी है तो पहले से डिसाइड करो कि कौन से टाइम पे करनी है और उस टाइम फोन बंद कर दो। अगर तुम्हें हेल्दी खाना है तो घर में जंक फूड मत रखो। ये सब सिस्टम्स हैं जो तुम्हारी लाइफ को आसान बनाते हैं। पाकिस्तानी यूथ की एक कॉमन प्रॉब्लम है डिसीजन फटीग। दिन भर छोटे छोटे डिसीजंस लेते लेते थक जाते हैं और फिर इंपॉर्टेंट डिसीजंस में एनर्जी नहीं होती। सक्सेसफुल लोग अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करते हैं। वो छोटी चीज़ों को ऑटोमेट कर देते हैं ताकि इंपॉर्टेंट चीज़ों पर फोकस कर सकें। हर रोज़ डिसाइड मत करो कि क्या करना है, एक रूटीन बना लो और उस रूटीन को फॉलो करो। देखो, मैं जानता हूं तुम्हारे घर पे प्रेशर है। पेरेंट्स कहते हैं बेटा सेटल हो जाओ, फाइनेंशियल स्ट्रेस है, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस हैं, कजिन्स और रिश्तेदार कंपेयर करते हैं। ये सब तुम्हें ओवरवेल्म कर देता है, पर ये एक्चुअली एक और वजह है डिसिप्लिन्ड होने की। जब तुम डिसिप्लिन्ड होगे, जब तुम्हारी लाइफ में स्ट्रक्चर होगा, तो तुम इन प्रेशर्स को बेटर हैंडल कर पाओगे। तुम अपने गोल्स पर फोकस्ड रहोगे। तुम्हें पता होगा कि मैं अपनी लाइफ के किस डायरेक्शन में जा रहा हूं। अब प्रैक्टिकल स्टेप्स देखते हैं कि तुम एक्चुअली डिसिप्लिन कैसे बिल्ड कर सकते हो। पहला स्टेप है छोटा शुरू करो। तुम्हें एकदम से अपनी पूरी लाइफ चेंज करने की जरूरत नहीं, बस एक हैबिट चूज करो और उस पर फोकस करो। अगर तुम स्टूडेंट हो तो डिसाइड करो कि मैं रोज 1 घंटा फिक्स टाइम पे कंसिस्टेंटली पढ़ूंगा, बस इतना, 1 घंटा पर डेली, विदाउट एनी एक्सक्यूज। जब ये हैबिट सेट हो जाए तो दूसरी हैबिट ऐड करो
ऑथर ने एक्सप्लेन किया है 1% बेटर रूल। हर रोज सिर्फ 1% बेटर बनो। ये बहुत छोटा लगता है, पर लॉन्ग टर्म में कंपाउंड होकर बहुत बड़ा फर्क बनाता है। अगर तुम हर रोज अपने आप को येस्टरडे से 1% बेहतर बनाओ तो 1 साल में तुम 37 टाइम्स बेटर बन जाओगे। ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। दूसरा स्टेप है फिक्स्ड रूटीन। तुम्हें एक शेड्यूल बनाना होगा और उसे फॉलो करना होगा। ये इनिशियली मुश्किल लगेगा, तुम्हारा ब्रेन रेजिस्ट करेगा, पर जब तुम कंसिस्टेंटली करोगे तो ये ऑटोमेटिक बन जाएगा। तुम्हें फोर्स नहीं करना पड़ेगा, तुम्हारा बॉडी और माइंड रूटीन के अकॉर्डिंग काम करने लगेगा। तीसरा स्टेप है डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट करना। समझ लो कि डिसिप्लिन कंफर्टेबल नहीं होता, ये इनिशियली अनकंफर्टेबल होता है। तुम्हें वो डिस्कम्फर्ट एक्सेप्ट करनी होगी। जब तुम सुबह अलार्म पर उठोगे तो नींद आएगी, जब तुम एक्सरसाइज करोगे तो बॉडी दर्द होगा, जब तुम पढ़ाई करोगे तो बोर फील होगा, पर ये सब टेम्पररी है। जब तुम कंसिस्टेंट रहोगे तो ये डिस्कम्फर्ट कम होता जाएगा और रिजल्ट्स दिखने शुरू होंगे। चौथा स्टेप है डिसीजन फटीग से बचना। तुम्हें छोटी छोटी डिसीजंस पहले से ले लेनी है। रात को डिसाइड कर लो कि सुबह क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या काम करना है। इससे तुम्हारे दिमाग की एनर्जी बच जाती है इंपॉर्टेंट डिसीजंस के लिए। पांचवा स्टेप है अकाउंटेबिलिटी। किसी को बताओ अपने गोल्स के बारे में, किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर को इन्वॉल्व करो। जब कोई और जानता है तुम्हारे गोल्स तो तुम्हें ज्यादा अकाउंटेबल फील होता है, तुम इजीली गिव अप नहीं कर पाओगे। अब देखो रिग्रेट और डिसिप्लिन का कंपैरिजन। अगर तुम आज डिसिप्लिन नहीं होगे तो कल रिग्रेट करोगे, अगर तुम आज मेहनत नहीं करोगे तो कल परेशानी होगी। टाइम निकल रहा है दोस्तों, हर दिन जो तुम वेस्ट कर रहे हो वो वापस नहीं आएगा। तुम्हारी एज बढ़ रही है, तुम्हारे दोस्त आगे निकल रहे हैं, तुम्हारी फैमिली तुमसे एक्सपेक्टेशंस रख रही है, तुम्हें खुद से एक्सपेक्टेशंस हैं, पर तुम क्या कर रहे हो? सोचो पिछले साल से अब तक तुमने कितना टाइम वेस्ट किया। अगर तुम उस टाइम में डिसिप्लिन्ड होते, अगर तुम कंसिस्टेंटली काम करते तो आज तुम्हारी लाइफ में क्या फर्क होता, आज तुम कहाँ होते? और अब सोचो अगले साल ये वक्त, अगर तुम आज से डिसिप्लिन्ड बन जाओ, अगर तुम आज से कंसिस्टेंटली काम करो तो अगले साल इस वक्त तुम कहाँ होगे? ये तुम्हारे हाथ में है। टाइम की वैल्यू समझो दोस्तों। ये जो पल निकल रहा है ये वापस नहीं आएगा। तुम जो आज कर सकते हो वो कल पर मत छोड़ो। कल का कोई भरोसा नहीं, कल तुम्हें पता नहीं क्या हो। आज तुम्हारे पास है, इस वक्त तुम्हारे पास है, इस वक्त का इस्तेमाल करो। कल से जिम जाऊंगा, कल से पढ़ाई शुरू करूंगा, कल से नमाज पढ़ना शुरू करूंगा, कल से अपनी लाइफ सीरियस लूंगा। लेकिन जिंदगी कभी कल पे चेंज नहीं होती, जिंदगी आज पे चेंज होती है, इस वक्त पे चेंज होती है। जब तुम ये डिसीजन लेते हो कि अब बस और नहीं, अब से मैं काम करूंगा, वो डिसीजन जो तुम इस वक्त लोगे वही तुम्हारी जिंदगी बदलेगा। ना कि कल का प्लान, ना कि फ्यूचर की सोच, सिर्फ ये वक्त, सिर्फ ये डिसीजन। हाउ टू बी डिसिप्लिन की सबसे बड़ी लेसन ये है कि डिसिप्लिन एक चॉइस है। तुम्हें हर रोज ये चॉइस लेनी है। तुम्हें हर पल ये डिसाइड करना है कि मैं कंफर्टेबल पाथ चूज करूंगा या डिसिप्लिन पाथ। कंफर्टेबल पाथ इजी लगती है पर तुम्हें कहीं नहीं ले जा रही। डिसिप्लिन पाथ मुश्किल है पर तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाती है। डिसिप्लिन तुम्हें ओवरनाइट सक्सेसफुल नहीं बना देगी, तुम्हें अमीर नहीं बना देगी, तुम्हें जीनियस नहीं बना देगी, पर डिसिप्लिन तुम्हें कंसिस्टेंट बना देगी, तुम्हें रिलायबल बना देगी, तुम्हें स्ट्रांग बना देगी। और कंसिस्टेंसी से सक्सेस आती है, स्लोली पर श्योरली। अगर आज की वीडियो से तुम्हें हाउ टू बी डिसिप्लिन का कॉन्सेप्ट समझ आया, अगर तुम्हें लगा कि हाँ मुझे भी डिसिप्लिन बनना है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो उन लोगों के साथ जिन्हें यह मैसेज जरूरी है। चैनल को सब्सक्राइब करो अगर तुम्हें ऐसी प्रैक्टिकल बुक्स की समरीज चाहिए जो तुम्हारी लाइफ को डायरेक्शन दे। और कमेंट्स में जरूर बताओ तुम आज से कौन सा एक एक्शन लोगे, कल से नहीं आज से। अल्लाह हाफिज दोस्तों। याद रखो तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी चॉइसेस का रिजल्ट है, तुम्हें हर रोज चूज करना है। और जिस दिन तुम डिसिप्लिन चूज करोगे उस दिन तुम्हारी रियल जिंदगी शुरू होगी। टाइम बर्बाद मत करो, आज से शुरू करो, अभी से शुरू करो। तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे आज के डिसीजंस पर डिपेंड करता है।